गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक की चर्चा करते हैं। नरक का प्रवेश द्वार, क्या मुझे बता सकते हो गेटवे टू हेल कहां पर है? नरक का प्रवेश द्वार कहां पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान, मैप में तुर्कमेनिस्तान को देखो कि मैप में तुर्कमेनिस्तान कहां पर है, राइट? और उसके आसपास की कंट्रीज कौन सी है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। तो तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली बर्डी मुखामेदोव, राइट? अजीब सा इनका थोड़ा सा नाम है, बट क्या करें। तो इन्होंने हाल ही में अधिकारियों को, यानी कि इनके देश के अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को इन्होंने आदेश दिया है कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित जो नरक का प्रवेश द्वार है, गेटवे टू हेल है, इसको बुझाने का कोई तरीका खोजा जाए। तो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि बुझा दो इस नरक के द्वार को, प्रवेश द्वार को, गेटवे टू हेल को। तो तुर्कमेनिस्तान के गेटवे टू हेल को दरवाजा क्रेटर भी कहा जाता है, राइट? तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, राइट? दरवाजा क्रेटर। और ये आकार में 225 फीट चौड़ा, 99 फीट गहरा, 225 फीट वाइड, 99 फीट डीप है। इसका डायमीटर 70 मीटर का है, व्यास इसका 70 मीटर का है। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 5350 5350 स्क्वायर मीटर्स पर ये विस्तृत है, फैला हुआ है। और आपको बता दें कि ये एक नेचुरल गैस की फील्ड है, जो कि एक गुफा के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है तुर्कमेनिस्तान में। और बताया जा रहा है कि लगभग 50 साल, मतलब 5 डिकेड से इसकी आग जो है वो जल रही है, 5 डिकेड से। और अभी इसके प्रेसिडेंट ने इस आग को बुझाने के लिए कहा है। तो ये न्यूज आई थी, तो इसीलिए आपसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है गेटवे टू हेल की। बट सवाल ये उठता है कि ये बना कैसे, मतलब इसके बनने के पीछे का क्या कारण था, ये भी बताता हूं मैं आपको। तो माना जाता है कि 1971 में साइंटिस्ट जो थे, सोवियत सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ मिसकैलकुलेशन कर दिया। और इसी मिसकैलकुलेशन के कारण ये गड्ढा बन गया। और सोवियत साइंटिस्ट ने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि इसके अंदर जो थी वो ज्यादा फ्यूल नहीं होगा। इनको ऐसा लगा कि ज्यादा नेचुरल गैस इसके अंदर नहीं होगी, तो इन्होंने इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इनके जो बोरिंग इक्विपमेंट थे वो ड्रिल होते हुए नीचे की तरफ चले गए, और एक गड्ढा इन्होंने खोद दिया। मतलब इनको पहले ऐसा लगा कि कुछ यहां पर कुछ जो है वो है, मतलब कि नेचुरल गैस है, इनको ऐसा लगा कुछ फ्यूल है। तो इन्होंने गड्ढा किया यहां पर। अब जब गड्ढा किया तो गैस जो थी वहां से निकलने लगी, मतलब बाहर निकलने लगी। और साइंटिस्ट चिंतित हो गए, क्योंकि वहां पर बहुत ही जहरीली गैस निकल रही थी। टॉक्सिक मीथेन की गैस ऑलरेडी लीक होना शुरू हो गई थी एटमॉस्फेयर में। और इस गैस को बुझाने के चक्कर में इन्होंने सोचा कि यार मीथेन गैस फैले नहीं, तो उससे बेटर है कि इसमें आग लगा दो। तो ये चीज हुई थी। मतलब बात को समझिए एक बार और, फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज आपको समझा देता हूं। हुआ ये कि 1971 में माना जाता है कि साइंटिस्ट को लगा, रिसर्चर्स को लगा कि यहां पर कुछ है, मतलब फ्यूल है। इन्होंने गड्ढा कर दिया। अब गड्ढा जब किया तो ये गैस बाहर निकलने लगी, और बहुत जहरीली गैस थी। तो इन्होंने कहा कि यार ये जहरीली गैस को फैलने से रोकने का सिर्फ इकलौता ही ऑप्शन है कि इसमें आग लगा दो। तो ये फैलेगी नहीं, यहीं की यहीं डिस्ट्रॉय होती जाएगी। बट जब आग लगी तो वो आग 1971 के आसपास लगी थी, और वो अभी तक जो है वो जलती आ रही है, राइट? लगातार बहुत भारी मात्रा में इसके अंदर नेचुरल गैस हम लोग को देखने को मिलती है। सोचो आप, 50 सालों से तो जली रही है कंटिन्यूअसली। तो अभी इसको बुझाने के लिए तरकीब वगैरह जो है वो निकाले ऑफिशियल्स। तो इसको लेकर यहाँ के जो प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान के, उन्होंने ये ऑर्डर, आदेश जो है वो दिया है, राइट? तो ये चीज था गाइस, पूरा ओवरऑल टॉपिक गेटवे टू हेल का, नरक का प्रवेश द्वार का। धरती में भी नरक है, राइट? कोई पूछे कि धरती में नरक का है, तो बताना तुर्कमेनिस्तान में है। और कोई बोले ना कि जा नरक में जा, तो बोलना कि ठीक है तुर्कमेनिस्तान में जा रहा हूं मैं, राइट? मजे लेना, तो उससे आपके भी रिवीजन होंगे और मजे का मजे हो जाएगा, राइट? तो आपसे किसी को भी बोलना है कि नरक में जा, तो बोल देना कि यार गो टू तुर्कमेनिस्तान, आपके लिए वहां पे जगह है, राइट? तो वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी तरह थोड़ा ना आप पढ़ रहे हो, सामने वाला व्यक्ति शायद आपका दोस्त पढ़ नहीं रहा होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसके ऊपर से चली जाएगी चीजें, राइट? बट आप इनडायरेक्टली सामने वाले को बोल दो कि जा नरक में, राइट? चलो एनीवेज, ये तो बात हो गई मजाक की। और अच्छे से तैयारी करो यार, सिविल सर्विस में सिलेक्शन चाहिए आपका।